आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। अभी तक संभाला है, हर एक जरूरत को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान हैं कि हमें अभी तक आपने जीवित रखा है और आज फिर एक बार शुक्रगुजारी के साथ हम आपकी हाज़ुरी में आते हैं। प्रभु आज का ये दिन, आज का ये आपकी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको बड़प्पन दे, आपके नाम को ऊंचा उठाए, ताकि यहोवा यीशु के वसीले से हम आज आपके हाज़ुरी में जब आए तो आपका मस्सा यहाँ पर उंडे लीजिए, हर एक को छू लीजिए। आपका कलाम हर एक की जिंदगी में आज ऐसे काम करे कि उनके जीवन में आपके प्रति एक इज्जत हो जाए और आपके सामने झुक जाए और तौबा करने पर मजबूर। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं इस मजल के। जो सुनने वाले हैं, जो सुनेंगे देखेंगे, हर एक के ऊपर आज आपकी बरकत, उनको छू लीजिए प्रभु आपके कलाम के द्वारा, और आपका मसा, आपके पाक रूह का मसा उनके ऊपर उंडेला जाए, ताकि आपने हमारे लिए जो नेमतें भेजी है वो आपके महिमा के लिए। यीशु के नाम से ये दुआ किया और आपने सुन ली। आज हम देखेंगे परमेश्वर के 8 बाण यानी खुदावंद के 8 तीर। क्यों तीर का नाम दिया है? क्योंकि कई बार परमेश्वर के न्याय के दंडों को तीर यानी बाण कहा गया है, और इसके लिए परमेश्वर के बाण उसको कहा जाता है, या परमेश्वर खुदावन के तीर उनको कहा जाता है। व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय 22 और 23 पद, ड्यूटोनॉमी 32 वर्स 22 एंड 23। क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी, और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी, और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा, और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ दूंगा। यहां पर खुदावन ने सीधा कहा है कि मैं अपने तीर, क्या तीर है, किस प्रकार के तीर है, आज हम उसको देखेंगे तीर क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं उसके पहले कि जो मैं वचन बताऊंगा वो आप लिख लीजिए, ताकि बहुत जरूरी हो जाएगा। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 23 और 42 पद, अय्यूब 6 अध्याय का 4 पद, भजन संहिता 7:13, 18 का 14, 38 का 2, 45 का 5, 77 का 7, 120 का 4, 127 का 4, 144 के 6, यहेजकेल 5:16 और यिर्मयाह 1:14। और यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ते इन वचनों को, इन कलामों को, तो वहां पे तीरों को नाम दिया है अलग अलग, और न्याय किस तरह से होगा कि ये तीर किस तरह से काम करते हैं। देखिए आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहला भूख के साथ जलन, भूख के साथ जलन यानी फसलों की हानि और अकाल। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सूखा और गीला अकाल दोनों किस्म के होते हैं। अगर बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो सूखा अकाल होता है, और जरूरत से ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, तो उसको गीला अकाल कहते हैं। दोनों किस्म के अकाल है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो फसलों की हानि होती है, याद रखना है। और विश्वासी के जीवन में ये क्यों होता है?
क्योंकि ये तो पूरे संसार के ऊपर है, लेकिन विश्वासी का क्या? तो विश्वासी भी उसी हालत में रहेगा ना। तो अगर संसार के ऊपर आया है तो कहीं ना कहीं वो तो चलो ठीक है, संसार तो दोषी है ही, बाइबल कहती है, लेकिन कई मायने में विश्वासी भी दोषी होते हैं। अगर प्रभु चाहेगा तो ऐसी हालत में विश्वासियों को इन चीजों से बचा भी सकता है, लेकिन कभी कभी विश्वासियों का भी नुकसान हो जाता है, विश्वासी भी इन हालत में फंस जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि मिस्र देश में जब मिस्रियों के ऊपर विपत्ति आई, तब गोशेन प्रांत में उजाला था, बाकी सब मिस्र में अंधेरा था, अलग रखा था ना उनको। लेकिन आज ऐसा नहीं, विश्वासी भी उन सब में आ जाते हैं। भले विश्वासी कहे कि हमने क्या किया है, वो तो संसार दोषी है, लेकिन नहीं, हम भी है उसमें। हम भी कभी कभी संसारिक होते हैं और संसार में बहे जाते हैं, तो उसका कभी ना कभी कोई ना कोई छोटा सा क्यों ना हो असर हम पर भी होता है। ये तीर हमें चुभता है, उसको हम चुभन कहेंगे, लगना नहीं कहेंगे, बाकी इसमें लगता है, लेकिन हमें चुभता है, हमें उसका दर्द होना चाहिए। इसके लिए प्रभु भूख के साथ जलन, देखिए अगर फसल बह गई तो हम भी भूखे रहने वाले, तो भूख आती है और साथ जलन भी होती है, तकलीफ भी होती है, पेट की आग भड़कती उठती है। हमारे कमाई के ऊपर भी याद रखना क्या आ जाता है, शाप आ जाता है, उस पर भी एक किस्म का अकाल आ जाता है। और यही कारण है कि हम भी इसके अंदर प्रभु के न्याय में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और वो जलन शुरू हो जाती है। कि उसमें अगर हम 42 वचन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि देखो, मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी, वह लहू मारे हुओं को बंदियों का, और वह मांस शत्रुओं के लंबे 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 बाल वाले प्रधानों का होगा। यहाँ पर आगे जो आपको मिलेगा सब कुछ इस वचन के द्वारा भी मिलेगा, तलवार से भी न्याय प्रभु करेगा। तो ये पहला है, भूख के साथ जलन। दूसरी बात है जलाने वाला ताप, आकाश से वर्षा न होना, और जलाने वाला ज्वर, फोड़े, फफोले और अन्य प्रकार की महामारी। आज जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, ज्वर बढ़ता है, ताप बढ़ता है, धूप बढ़ती है, तो कितनी जलन होती है। हम बेचैन हो जाते, यार गर्मी से परेशान हो जाते। तो हम भी उसमें हैं, विश्वासी भी उसमें है। ऐसा मत कहो कि वो संसार के ऊपर है, लेकिन संसार में हम भी तो हैं, हमारे ऊपर भी यही होता है। गर्मी की हानि होती है, वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, जलाने वाला ज्वर है, जो हमारी स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वो जलन करती है, जलती है वो, और उसके वजह से फोड़े उठते हैं, फफोले उठते हैं, और अन्य प्रकार की और महावीर, उसके वजह से बीमारियां भी आ जाती है। अचानक बीच में ही बारिश होती है, बंद होती है, फिर से गर्मी, तो बीमारी भी शुरू हो जाती है। तो एक किस्म की तीर जो है वो हमें चुभते हैं, हमें तकलीफ, हमें भी तकलीफ दे होते हैं। और ये जो विश्वासी है अपने आप को धर्मी समझता है, नहीं नहीं वो तो दूसरों के लिए है। सबसे पहले याद रखना, संसार के लिए दंड हो रहा है वो बाजू को रोको, सबसे पहले ये ढूंढो, ये मेरे ऊपर आ रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, मैंने कुछ किया है क्या नहीं। हमें अपने आप को भी ढूंढना है, शायद मेरे वजह से आ रही। हम देखते हैं एक योना के वजह से
उसके वजह से उसने कहा ये मेरे वजह से है। ऐसा ही नहीं हो रहा है कि हमें जो दिया होता है वो तो होता नहीं है हमसे, फिर हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगते, अलग अपनी मनमानी करने लगते, तो उसका भी नतीजा होता है। तो हमें कबूल करना पड़ेगा ये मेरे वजह से भी है। और जब तक हम कबूल नहीं करते, पूरे इज़राइल के ऊपर ही आया है तो उसमें हम भी है। और यही जो महामारी है, आने वाले महाक्लेश के समय भी इससे भी भयानक होने वाला है। तब तो कोई भी विश्वासी वहां रहने की इच्छा भी नहीं करेगा। ये नमूना है हमारे लिए, तो संसार के लिए हो या ना हो, संसार पे अगर विपत्ति आ गई, वहां पे अगर लिखा है कि सूरज जो है आग के समान हो जाएगा, काला हो जाएगा, इतनी गर्मी बढ़ेगी, इतनी हीट बढ़ेगी। ये नमूना है। जो अभी गर्मी है, जो हीट हो रही है, वो नमूना है। तो हमें तय करना है हमें उस समय रहना या नहीं रहना। इसके लिए एक किस्म की चेतावनी है। ये ना समझना संसार में हो रहा है, ये हम भी है उसमें, ये हमें कैसा रहना चाहिए। तीसरी बात, कठोर विनाश, यानी नाश कर देने वाली विभिन्न महामारियां। इसको हम लैव्य व्यवस्था 26 अध्याय और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में 15 के आगे जो महामारियां दी है उसको हम समझ सकते, कठोर विनाश है। और उधर अगर हम महामारियों को देखेंगे, व्यवस्था विवरण की 28 अध्याय का अगर हम 15 से शुरू करेंगे, आज्ञा के उल्लंघन के दुष्परिणाम, और लेवी व्यवस्था का 26 अध्याय का 14 से 46 वही दिया है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है 15 वचन में, व्यवस्था विवरण 28-15, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, देखना है, चौकसी नहीं करेगा, अलर्ट नहीं रहेगा, ध्यान नहीं देगा, क्या मैं आज्ञा नहीं पाल रहा हूं, क्या कौन सी आज्ञा मुझसे छूट गई है, इसकी चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगी। अब वहां से कठिन समय शुरू हो जाता, वहां से महामारियां शुरू हो जाती। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, यानी भोजन ही नहीं है, घर में खाना ही नहीं, अनाज ही नहीं है, शापित हो चुके हैं, सूखे पड़े हैं घर में। वो ऐसे ही आगे अब आप पढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा। ये तीर हैं जो चुपते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। पुराने जमाने में जब युद्ध होता था तो तीरों को बनाने वक्त उसको जहर में गर्म करके जहर में डुबाया जाता था और वो मारते थे। कभी किसी को लगता नहीं था, खरोच से लगा के निकल जाता था। अगर उसका इलाज नहीं किया तो वो जहर शरीर में फैल जाता था और बाद में लोग मर जाते। उसी प्रकार कभी कभी परमेश्वर के तीर जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, लोग कहेंगे इतना दुष्ट है क्या परमेश्वर? परमेश्वर दुष्ट नहीं है, हम उसको बनाते हैं, ये हमारे वजह से। बाइबल तो कहती है परमेश्वर चख कर देखो कितना भला है, लेकिन हम मजबूर कर देते हैं खुदावंद को ये कदम उठाने के लिए और तीर चलाने के लिए। ये हम हैं, ये हम ही है कि उसको मजबूर कर देते। सावधान रहना इस चीज से, कठोर विनाश। उसके बाद चौथा जो तीर है, जंगली पशु, वे बहुतायत से बढ़ेंगे और तुम्हें नाश कर देंगे। व्यवस्था विवरण 7:22, ड्यूटोनॉमी 7:22। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तू तो एकदम से
उनका अंत न कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। प्रभु ने लोगों को कहा था कि जहां जिस देश में तू जा रहा है कुछ समय तक उन लोगों को मैं रखूंगा। अगर वो सब निकल गए तो जो बनेले यानी वन पशु है, जंगली पशु है, वो आकर तुम्हारा नाश करे। वो लोग रह गए तो उनको संभाल सकते, युद्ध कर सकते, क्योंकि तुम अभी तक बढ़ गए नहीं हो। तुम अगर छोटी कौम बनी रहोगे। हमारे जीवन में कभी कभी प्रभु ऐसे भेज देता है, हमें जंगल में डाल देता है जहां पर कोई इंसान ही नहीं, सब जंगली पशु, या तो जंगली पशुओं से हम पर आक्रमण कर देते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जंगली पशु, वन पशु जो होते हैं वो शहरों में आते हैं। क्यों आते हैं? उसका कारण ही वही। अगर हम व्यवस्था विवरण 28 का 26 देखेंगे तो हमें वहां पे जो मिलता है, देखिए, और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला नहीं होगा। इंसान नहीं होगा, तू मरेगा, अकाल से मरेगा। कभी कभी बाढ़ से, इससे उससे मरते हैं, कोई नहीं रहता इंसान, कहीं जाके लाश हो तो पक्षी खा जाते। किस्म का एक कठोर विनाश होता है, प्रभु का तीर होता है लोगों के ऊपर। फिर भी लोग कहते हैं ये तो वातावरण है, ये तो नेचुरल है, क्योंकि वो खुदावंद को नहीं मानते। जो खुदावंद को नहीं मानते उनको छोड़ दो, और जो सही खुदावंद को नहीं मानते उनके ऊपर भी यही हो। उसमें हम क्यों हो जाते कि कभी कभी हम भी नकारात्मक विचार करते, सोच रखते, इसके लिए हम पर भी यह आ जाता है जंगली पशुओं से हम पर आक्रमण। देखिए लेवीय व्यवस्था 26 अध्याय, लेविटिकस 26, लेवीय व्यवस्था 26 अध्याय 6 और 22 पद हम देखते हैं। छब्बीस अध्याय का 6 और 22 पद देखिए। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। ये आगे आशीष है अगर हम आज्ञा को मानते हैं, अगर हम आज्ञा को मानते हैं तो। क्योंकि अगर हम नहीं मानते हैं तो हमने देखा है कि कैसे वन पशु हमारे ऊपर यह करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो 22 में वो कहता है, और मैं तुम्हारे बीच में वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश कर देंगे। क्या कर देंगे? निर्वंश कर देंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को खा देंगे, और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारे सड़कें सुने पड़ जाएगी। तो ये है जंगली पशु से। उसके बाद 5वां जो है सांप, विषैले सर्पदंश तुम्हें नष्ट कर देगा। अगर हम इस वचन से तुलना करते हैं, गिनती 21 अध्याय 8 और 9 पद, गिनती 21 अध्याय 8 और 9 पद, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते कुछ चट्टान से बातें कर। क्षमा करना, क्योंकि वहां पर जो पीतल का सर्प, 21 अध्याय का पीतल का बना सर्प, कि वहां पर खुदावन ने क्या भेजे थे? सांप भेजे थे। वो काटने लगे। 21 का 6, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विषैले सांपों भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। हम यहां पर देखते जब है कि यहोवा ने
क्या भेज दिए? विषैले सांप। क्यों भेज दिए? क्योंकि हम क्या बन गए थे? हठीले बन गए थे। क्या बन गए थे? हठीले बन गए थे। ये हठीले होने का क्या होता है? नतीजा होता है सांपों के द्वारा। सांप भेज देता है, सर्पदंश हो जाता है। कई कई जगह हम देखते हैं कि ऐसे कुछ हो जाते, सांप ही सांप निकलना शुरू हो जाते। क्यों होता है? अचानक, अरे ये सांप कहां से आ गए, लोगों को काटना शुरू कर। अगर ये कभी शुरू हुआ तो ये बहुत भयानक है। ये तीर जो है प्रभु का बहुत भयानक है, इसके लिए इससे सावधान रहना। उसके बाद आखिरी 3 तीर है। उसके बाद तलवार यानी युद्ध। इज़राइल की विजय, गृह युद्ध और पराजय होना यहाँ पे हमें दिखाई देता है। उसमें हम आज कह सकते हैं कि तलवार युद्ध के लिए, कि कभी भी युद्ध हो सकता है। भजन संहिता 106 का 43 क्या कहता है? Psalm 106 वर्स 43, 106 का 43। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। बार बार छुड़ाने के बावजूद भी क्या है? बार बार छुड़ाने के बावजूद भी वही करते गए। फिर इसका नतीजा तलवार, युद्ध। आज भी हम देखते हैं कि प्रभु का जब क्रोध आ जाता है तो युद्ध का कारण बनता है। युद्ध जो है यह बहुत बड़ा तीर है प्रभु का। पूरा युद्ध ही प्रभु का तीर है। युद्ध में तीर इस्तेमाल करना यह मनुष्य का दिमाग है, लेकिन युद्ध ही तीर के समान इस्तेमाल करना यह प्रभु है। युद्ध नामक तीर प्रभु क्या करता है? इस्तेमाल करता है हमारे जीवन। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान देना है कि कैसे तीर यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद 7वां, उनमें भय यानी गृह युद्ध और कलह। गृह युद्ध और कलह, इसमें क्या हो जाता है? अंतर्गत क्या हो जाता है? कलह निर्माण होता है देश देश में, आपस में ही लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं इन तीरों को। ये तीर क्यों प्रभु इस्तेमाल कर रहा है? कभी कभी परिवार में भी होता है। हम जब आज देखते हैं कि अपने देश में आपस में ही सब युद्ध हो रहा है, आपस में ही लड़के मर रहे हैं, गृह क्लेश कहते हैं इसको। बहुत सारे जगह पर अगर आप देखेंगे, बहुत ऐसे देश है, इन सिविल वॉर के वजह से, अंतर्गत कलह के वजह से उन देश में सत्यानाश हो गया है। लोग मर गए, भूखे मर गए। सोमालिया उसमें से एक देश है। अगर वहां पर अगर ध्यान दोगे तो अंतर्गत युद्ध के वजह से सोमालिया भिखमंगा हो गया, लोगों को खाने को लिए नहीं। आज हम अंतर्गत युद्ध में अगर बने रहे, ये प्रभु का तीर है, क्योंकि हम प्रभु के सामने झुकते नहीं। उसमें मसीह लोग भी हैं और हम सब मिलकर यही कर रहे कि आपस में हम क्या करते हैं? युद्ध कर रहे। उसके बाद में आखिरी है बिखराव यानी डिवाइडेशन, बंधुआइया, व्यवस्था का विधान के अंतर्गत दासत्व और बंधुआई यानी बॉन्डेजेस। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहाँ चले जाते हैं? बंधुआई में चले जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार हम कभी कभी अलग अलग तरीके से बंधुआई में ऐसे चले जाते हैं, तो वहां से निकलना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। यिर्मयाह 1:14 कहता है,
तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। जब यिर्मयाह ने देखा था, यिर्मयाह ने दर्शन देखा, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, उसके बाद ही नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर आक्रमण किया और पूरा इजराइल बंधुआई में चला गया। आज भी जगह हम सुनेंगे नहीं तो हम कहाँ चले जाएंगे? बंधुआई में चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि लोग बंधुआई में अपने आप चले जाते हैं, लोग अपने हरकतों के वजह से बंधुआई में चले जाते हैं। देखिए यिर्मयाह 1:24 और 25, जंगल में पली हुई जंगली गधी को जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है, तब कौन उसे वश में कर सकता है? जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम न करे, क्योंकि वे उसके ऋतु में पाएंगे। अपने पांव नंगे और गला सुखाए न रहे, परंतु तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। ये हमारा क्या है? दोष है। प्रभु को छोड़कर हम दूसरों के पीछे जाते हैं, उसका नतीजा बंधुआई, अलग अलग किस्म की बंधुआई देश के अंतर्गत होती है, या हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो बंधुआई का कारण होते हैं। और हमारे लिए ये होना चाहिए, क्या हम बंधुआई में हैं या स्वतंत्र हैं? शैतान की किसी चीज के वजह से हम बंधुआई में हैं या हम स्वतंत्र हैं? एक किस्म का तीर जो है प्रभु हमारे जीवन में छोड़ देता है कि हम बंधुआई में पड़े, बॉन्डेजेस में जाए, गुलामी में जाए। कभी कभी हम ऐसे कुछ काम करते हैं, प्रभु के विरोध में काम करते हैं, प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, हम दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम शैतान की गुलामी भी करते हैं। हमें सोचना है, देखना है कि क्या हम बंधुआई में है या नहीं। और ये जो 8 तीर है वो कब हमें लाकर लगते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमें चुभ रहे, आप भी लग नहीं रहे, चुभ रहे, तो इससे हमें ये करना है कि तौबा करना है, प्रभु के पास जाना है, ताकि हम ये लगने के बजाय चुभने से पहले या तो चुभ रहे तो ही प्रभु के पास चले जाए, ताकि आगे का अनर्थ हमारे जीवन में ना आए। आइए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम आपको दंडवत करते, प्रणाम करते, सिजदा करते बाबा, और हम तौबा करते, पश्चाताप करते। हमारे रहन सहन, सोच, विचारों के द्वारा जो भी गुनाह हुए हमें आपके लहू से धोकर सिद्ध करना। हो यसु आपका लहू डेल कीजिए, ताकि हम इन खुदा के तीरों से बचे, हम अपने आप को सुरक्षित पाए, क्योंकि आप ही हमारी ढाल है। हमें उस ढाल में चले आए, सुरक्षा पाए। ऐसा ही प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया था, इसके नाम में ये दुआ की और आपने सुन खुदा। हाँ।